पी के मूछ का है। प्रशांत कुमार, शानदार घनी मूछें और तबीयत से कलर उलर करके, ठीक है मूछ होना भी चाहिए। मूछ मर्द की शान है। मूछ मनुष्य का स्वाभिमान है। मूछें खड़ी रहें, मूछें गिरे नहीं। अगर मूछें गिर जाती हैं तो व्यक्ति के आत्मसम्मान को आघात पहुंचता है। यह सवाल मूछों का है और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के भी मूछों का है। यद्यपि मूछें नहीं रखते हैं, वह सिर पर बाल भी नहीं है और एक ही लिबास में हमारे मुख्यमंत्री जी रह भी गए, उनके जेब में पॉकेट भी नहीं है। चोरी बेईमानी का भी आरोप नहीं लगा है हमारे मुख्यमंत्री जी पर, लेकिन सवाल मूछ का है। अब डीजीपी, कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार, जो कद्दावर आईपीएस अफसर हैं और जिन्हें इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, उनके बारे में कहा जाता है कि योगी जी के अत्यंत प्रिय आईपीएस अधिकारियों में से एक हैं। कार्यवाहक डीजीपी हैं। चूंकि कार्यवाहक डीजीपी 2.5 साल से चल रहे हैं, लेकिन अब अस्थाई डीजीपी बनाने में क्या मूछें रह पाएंगी? क्या मूछों के सम्मान को उत्तर प्रदेश सरकार सुरक्षित रख पाएगा? क्या 2025 में 30 मई 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले प्रशांत कुमार का कार्यकाल और बढ़ेगा और यह हो जाएगा 31 जनवरी 2026 तक? इन्हीं सवालों पर आज की हमारी चर्चा। यद्यपि प्रशांत कुमार 1 दर्जन आईपीएस लोगों को पीछे करके, वह इनसे सीनियर बताए जाते हैं, उनको पीछे करके, सुपरसीड करके और अग्रिम पंक्ति में शामिल हो गए डीजीपी। डीजी और डीजीपी, डीजी तो हो जाएंगे, लेकिन डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक, जो उत्तर प्रदेश पुलिस बल है उसका मुखिया। एक हर आईपीएस चाहता है कि हम डीजीपी तक जाएं, डीजी तक तो जाएं ही, हर आईपीएस की इच्छा होती है। हर पीपीएस जो आईपीएस कैडर जिसे मिलता है, उसके भी इच्छा होती है कि साहब हम आईपीएस कैडर मिले शीघ्रातिशीघ्र और हम एसपी बने, कई थानों की कमान संभालें, कई जनपदों की में कप्तानी करें। उसके बाद अगला पद आता है एसएसपी का, यानी 100 को स्तंभ 2 स्टार। तत्पश्चात हम डीआईजी बने, 100 को स्तंभ 3 स्टार। उसके बाद उसकी इच्छा होती है कि कम से कम डीआईजी और आईजी बन करके पुलिस महानिरीक्षक से हम सेवानिवृत्त हों। कुछ की हसरत अधूरी रह जाती है और कुछ आईजी तक, कुछ एडीजीपी तक भी गए होंगे। यह जानकारी हमारी कम है, लेकिन आईजी तक तो कई लोग गए हैं। आइए साहब, अब डीजीपी चुनने की व्यवस्था, इस समय यह मामला ट्रेंडिंग में है। वैसे बहुत से सीनियर लोग, जैसे हमारे अग्रज हैं डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला, उनका वीडियो हमने किया है। वह 30 में 30 नंबर मिला था। सबसे अग्रिम पंक्ति के आईपीएस अफसर थे, सीनियरिटी में और हर तरह से स्वच्छ छवि थी। लेकिन साहब न अखिलेश यादव ने उन्हें डीजीपी बनाया और न ही बाबा ने बनाया। मैंने चुभता हुआ सवाल किया उनसे, तो वह दाएं बाएं कर गए कि इतना मिला मुझे जीवन में, यह किया और डीजीपी होमगार्ड रहा। अगर डीजीपी नहीं बन पाया तो यह मेरी नाराज़गी और अपने अपने ढंग से है कहना, लेकिन टीस तो है, टीस तो भीतर होगी ही कि एक बार इच्छा थी कि हम डीजीपी की कमान संभालें और विशेष कर्तव्य दिखाएं, नहीं दिखा पाए। आइए साहब, प्रशांत कुमार पर हम बात करते हैं और यह है 1 दर्जन आईपीएस लोगों को आज पीछे करके बने हैं। पहले व्यवस्था थी, प्रकाश सिंह, एक कद्दावर डीजीपी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका किया था पुलिस सुधारों को लेकर के। 2006 में उस पर एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया। उन आदेशों को लागू करने के लिए लगातार चर्चा होती रहती है, दबाव भी बनता है, लेकिन अभी तक पुलिस सुधार के वे कानून, वे नियम लागू नहीं किए गए। पहले जो व्यवस्था थी 30 साल का कार्यकाल पूरा हो गया हो, ऐसा आईपीएस जिसने 30 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया हो और 6 महीने कार्यकाल उसका कम से कम हो, उससे अधिक हो, 6 महीने से कम ना हो। फिर क्या होगा? यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अर्थात संघ लोक सेवा आयोग को 3 नाम उत्तर प्रदेश सरकार भेजेगी। जो वरिष्ठता के क्रम में होंगे, दिखाएगा कि इनका यह कर्तव्य है, ऐसा ऐसा किया है, उन नामों को भेजेगी और वह उसमें से एक नाम पर ट्रिक करेगा।
चूंकि संविधानिक संस्था है यह संघ लोक सेवा आयोग, सिविल सेवाओं की परीक्षा कराती है और प्रोन्नति, अनुशासनात्मक कार्यवाही, दायित्व, यह सब सारा कुछ उसके जिम्मेदारी में है। महामहिम को वह सलाह देती है। तो अब उसका काम खत्म हो गया। 3 में से 1 को ट्रिक लगा करके कर देती है। चूँकि 2.5 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने 8 राज्यों में को अवमानना के मामले में नोटिस भी जारी किया कि इन लोगों ने डीजीपी का चुनाव नियम विरुद्ध किया, हमारे आदेश का उल्लंघन हुआ, इसलिए अवमानना हुई। अब चलिए साहब, अब क्या नियम हो गया है? अब नियम हो गया और जो कार्यवाहक डीजीपी रहे हैं वो हैं DS चौहान, RK विश्वकर्मा, विजय कुमार, तत्पश्चात हमारे कद्दावर डीजीपी मूछ वाले प्रशांत कुमार। इनकी पत्नी भी रही हैं IAS अफसर और वह सेवानिवृत्त हो गई हैं। अब वर्तमान में क्या व्यवस्था दी गई है? कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है डीजीपी के चयन की। उत्तर प्रदेश पुलिस बल का जो मुखिया होगा उसका चयन कैसे होगा, उसमें अध्यक्षता करेगा हाई कोर्ट का एक न्यायाधीश, न्यायमूर्ति। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति उसकी अध्यक्षता करेंगे। अब क्या होगा? दूसरे रहेंगे उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव, तीसरे कौन रहेंगे? अपर मुख्य सचिव गृह, और चौथे कौन रहेंगे? डीजीपी से सेवानिवृत्त हुआ कोई व्यक्ति। 4 लोग मिलकर के तय करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग का कोई मतलब नहीं रहेगा, संभवतः उनका भी एक सदस्य रहेगा, लेकिन मैं कन्फर्म नहीं हूँ। अब हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज साहब कर लेंगे, किसी को बाध्यता नहीं है कि यही रहेंगे, तमाम लोग हैं, किसी एक को कर लेंगे। और दूसरे मुख्य सचिव को तो आप ही ने बनाया है। अभी पिछले मुख्य सचिव थे, कई बार सेवा विस्तार दिया गया दुर्गा जी को, दुर्गा शंकर मिश्रा को कई बार सेवा विस्तार दिया गया। तो अगर दुर्गा शंकर मिश्रा रहेंगे, कई लोग दिवंगत हो गए, जेल भी रहे हैं कई लोग, मैं उनके बारे में भी बताऊंगा। कई मुख्य सचिव जेल में रहे। एक मुख्य सचिव के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट थी, कोर्ट ने कहा कि क्या इनसे अच्छा कोई IAS अफसर अब आपके राज्य में नहीं था। लगातार सेवा विस्तार, 6 महीने का सेवा विस्तार इनको भी दिया गया, पिछले जो मुख्य सचिव रहे हैं। चलिए साहब, एक अपर मुख्य सचिव गृह रहेंगे, जिसको चाहेंगे आप बना देंगे, आपकी सरकार है, जिसको चाहेंगे वहाँ बैठा देंगे, अपर मुख्य सचिव कर देंगे। उस लाइन में तो कई दर्जन है, जिसको चाहा आपने बना दिया तो वह आपकी खिलाफत करेगा क्या? वह देखेगा क्या? जिसको आप कह देंगे देख लो इनको बनाना है, सर 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 यही करेंगे। और डीजीपी से सेवानिवृत्त व्यक्ति क्या करेगा? जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। बहरहाल 6 माह का कार्यकाल कम से कम शेष बचा हो और इन्हें हटाने का पावर होगा, लेकिन हटाने का पावर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार है। यानी यदि डीजीपी के ऊपर कोई आपराधिक मामला हो, कोई भ्रष्टाचार कारित हुआ हो और दायित्वों का निर्वहन करने में उनकी अक्षमता हो, असफल हो, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार डीजीपी को हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह रहा। कई बार अखिलेश यादव और अन्य लोगों ने भी इस मामले को उठाया है। दबी जुबान से तमाम IPS अफसर इसे लेकर के बोलते रहते हैं, लेकिन आ नहीं पाते हैं, फ्रंट पर नहीं आ पाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो जिंदा कौमें हैं डॉक्टर लोहिया की, वह तो बोलेंगे ही, और गांधी की जो कौमें हैं जिसने सविनय अवज्ञा का नारा दिया था, वह लोग तो कुछ न कुछ करेंगे ही। उसी क्रम में ब्रजभूषण दुबे का एक छोटा सा विवेचन, आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लगेगा। कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का डीजीपी? क्या मूछें रह जाएंगी? मूछों का सवाल है, मूछें गिरेंगी या फिर मूछें और भी टाइट होंगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मूछों का क्या होगा? जिस तरह से कैबिनेट ने पास किया है, अगला डीजीपी कौन होगा, इस पर आगे हम और भी चर्चा करेंगे। फिलहाल सुलखान सिंह जो डीजीपी रहे हैं, उन्होंने अपने ही डीजीपी के नियुक्ति पर सवाल खड़ा किया है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।